औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और आज इस वीडियो में जो मैंने बात करनी है वो कल एक बात सामने आई, उस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले वही एक बात जो मैं अभी कहता रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था, जो कल बात सामने आई है, कल अदालत में सिंध पुलिस की तरफ से एक बात कही गई है कि उन्होंने महकमा दाखिला से इजाज़त हासिल कर ली है, और जो मफरूर मुल्ज़मान लाहौर में हैं, पंजाब में हैं, दूसरे दूसरे दीगर सूबों में हैं, उनके हवाले से अब इजाज़तनामा हासिल कर लिया गया है, और वो अब कानून के कटहरे में होंगे। जो उसमें अहम नाम है वो है राय खुर्रम का। राय खुर्रम जो है वो वकील है, पंजाब में वकील हैं, अदालतों में आते हैं काला कोट पहनकर। अब वकील साहब का क्या किरदार है वो बच्ची के बयान में वाजे हो चुका है कि किस तरह वकील साहब ने अपने फराइज मनसबी से तजावज़ करते हुए ऐसा काम किया इस केस के हवाले से, जो कानून के दायरे से बाहर है। गलत काम जो उन्होंने किया, अब उसकी सजा उनको भुगतनी होगी। अब उनको कानून के सामने आकर जवाब देना होगा कि उन्होंने किस तरह कानून के की बाउंड्री से तजावज़ किया। कानून ने जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, उसको किस तरह उन्होंने क्रॉस किया। तो ये बातें अब बतानी पड़ेंगी। वो जो कुछ अरसा पहले राय खुर्रम ने कहा था कि कुछ नहीं होगा इस केस में, और उसके बाद जो इनके हवारी थे, जो इनके साथ बैठने वाले थे, उन्होंने भी बहुत बड़े शशके लगाए थे और कह के लगाए थे। वो सब भी हमें याद है, भूला नहीं है हम, भूले नहीं हैं हम। और फिर अगरचे ये बात हम जानते हैं कि जो जहीर गैंग है, जो जुनैरा माहम ग्रुप है, इन्होंने इनको अलहदा किया हुआ है। अब इनको बोझ समझ कर अलहदा किया हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब अपने किरदार से बच जाएंगे। जो काम उन्होंने किया, और बाकी मुल्जमान भी जो कि नामजद हैं, जो मेरे इल्म में है कि तकरीबन 6 अफराद के बारे में ये बात कही जा रही है, वो नाम भी मीडिया पर मौजूद है कि उन लोगों के हवाले से महकमा दाखिला से इजाज़त ले ली गई है सिंध पुलिस ने। अब वो जाकर इनको गिरफ्तार करने की कोशिश इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारेंगे। अब उस सिलसिले में दो बातें होंगी, या तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे या नहीं होंगे। अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो ज़ाहिर है कानून पर अमल होगा, और अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो फिर इश्तिहारी हो जाएंगे। अब ये वकील साहब भी हों, इश्तिहारी भी हों, अपने आप को किस तरह बचाएंगे, ये बात तो खैर आप वही बताएंगे। जिस तरह अली जाफरी इश्तिहारी होकर भी जो है ना वो जुनैरा माम के यूट्यूब चैनल पे बैठ कर अपने आप को कानून से बालातर समझते रहे। तो अब ये राय खुर्रम साहब तो खैर उससे बड़े वकील होने का दावा करते हैं। अब वो अपने आप को किस तरह बचाएंगे, ये जाहिर है सोचने की बातें हैं। अमल इन बातों पे कैसे होता है, ये सिंध पुलिस जानेगी। सिंध पुलिस के हवाले से तो हम जानते हैं कि नूर बीबी पंजाब यूनिवर्सिटी में हाजिरियां लगवा रही थी अक्टूबर के महीने में, जबकि सिंध पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब में छापे मार रही थी। तो सिंध पुलिस की कारकर्दगी से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब केस ट्रायल की तरफ जा रहा है, मामला ट्रायल की तरफ जा रहा है, तो किसकी फुर्तियां ज्यादा काम आती हैं वो हम देखेंगे, कानून की या कानून तोड़ने वालों की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।